Okay. So, like yesterday, I have told, today also I'll say same thing कि सबसे पहले आपको पूरे फ्लाइट प्लान को, ठीक है, आपके पास जो फ्लाइट प्लान है उसको एटलीस्ट 3 बार, फ्लाइट प्लान को 3 बार एटलीस्ट, एंड क्वेश्चन को कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। फ्लाइट प्लान को एटलीस्ट 3 बार और क्वेश्चन को एक बार। अब बोलोगे ऐसा क्यों, दोनों दो दो बार पढ़ लेते तो काम चल जाता। सी, फ्लाइट प्लानिंग ये थिंग कि पूरे क्वेश्चन में आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो आप फ्लाइट प्लान को अपने हिसाब से श्योर शॉर्ट प्रैक्टिस करा के चलो कि उसमें कोई मिस नहीं होना चाहिए। और रही बात आगे आंसर करने की, तो जैसे मान लो 13 पैरामीटर्स हैं फ्लाइट प्लान के, आप चाहो तो किसी पेज के किसी कॉर्नर में कुछ एक पैरामीटर्स को नोट करके रख लो, ठीक है, अपने सुविधा के लिए। लाइक आप लिख सकते हो कि अच्छा, जयपुर टू लखनऊ का फ्लाइट है, ठीक है, इस टाइप से। या फिर अपना क्या कहते हैं, फ्लाइट रूल है IFR, जनरल एविएशन का फ्लाइट है, तो दो चार इंफॉर्मेशन आप चाहो तो लिख के रख सकते हो अपने हिसाब से। डन। ताकि आपको बाद में आंसर करने में इजी रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट द फ्लाइट प्लान which is given on the top of the question and proceed for the answers, ठीक है। पहले आप नोट करो एंड देन प्लीज डू लेट मी नो कि आपने फ्लाइट प्लान नोट कर लिया है। सॉरी, नोट इट डाउन। टाइम मतलब टाइम ऑफ डिपार्चर। हाँ हाँ, सेम। और ये सारे मतलब यूटीसी वाले। बिल्कुल, फ्लाइट प्लान के सारे टाइम यूटीसी में रहते हैं, लेकिन हमको एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट करके बोलना पड़ेगा, नहीं, जो टाइम लिखा हम्म। है उसी से कैलकुलेट करके बोल दो। बट अगर पार्ट 2 में आपसे पूछे कि हम्म। टाइम सारे यूटीसी में रहते हैं या IST में, तो आपको बोलना है ऑल द टाइम्स आर इन यूटीसी ओनली। एक जगह हाँ हाँ ये क्या है अपना जब हम लोग डाइवर्ट करते हैं रूट, हाँ तो हाँ। उसमें दो टाइमिंग दिया जाता है। एंडोरेंस तो मुझे पता है, उससे पहले VTTE समथिंग है। टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम, VTT नहीं, TEET, हाँ, टोटल TEET। एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम, दिस इज द टाइम कि जो आपका डिपार्चर टाइम है, सपोज 4 बजे आपने डिपार्चर किया, और जो आपका रिवाइज्ड ETA का टाइम आया आफ्टर हम्म। रिवीजन ऑफ एवरीथिंग, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम। क्लियर? मतलब हमने लाइक, अगर हमारा फ्लाइट 2.5 घंटे का है तो 3 घंटे हुआ, तो उसको ऐसे दिखाना है टोटल हाँ एस्टिमेटेड इलेप्स टाइम। हाँ। और एक था MNTP या MN, अरे क्या है? याद नहीं आया। एक RT के वर्ड MNTN में यूज। मेंटेन, MNTN अच्छा, मतलब MNTN मेंटेन, इज मेंटेन। एंड ओके MNTR ओके। मतलब मॉनिटर। MNTN मेंटेन। हम्म MNTL मॉनिटर। हम्म मॉनिटर। ठीक है। हाँ हाँ। ओके, ठीक है। लाइक वाइज ओनली, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत सारे डाउट मिलेंगे। अगर कोई बोलता है कि, जब मैं क्लास में पूछता हूँ ना कि एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम आया, इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, देन मुझे इतना तो आइडिया लग जाता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है अच्छे से। वो पता चल जाता है, आप प्रैक्टिस करोगे डाउट आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। हो गया फ्लाइट प्लान नोट? हाँ। हम्म क्या है, जयपुर टू लखनऊ, हाँ अल्टरनेट है वाराणसी।
ओके, बाकी के एनी अदर इंफॉर्मेशन में भी देखो कुछ लिखा हुआ है नोटम्स के रिगार्डिंग। देखते हैं। नो अदर इंफॉर्मेशन, नोटम्स VIGP रोज फ्रीक्वेंसी नॉट अवेलेबल, TFN मतलब आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 में देखा होगा तो बहुत जगह देखा होगा, टिल फर्दर नोटिस, जब तक आपको नहीं हाँ बताया जा रहा है तब तक जयपुर फ्रीक्वेंसी बंद है। फर्दर नोटिफाइड वाला। हम्म, जयपुर से लखनऊ हो भाई साहब, स्टेट है ही नहीं। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? नथिंग, रूट चूज करो अपने से कोई सा। रूट बताओ कौन सा होगा, बिकॉज इन द क्वेश्चन रूट हैज नॉट बीन गिवन। एनी अदर स्टेशन, प्लीज डू लेट मी नो व्हाट विल बी द रूट। रोमियो 21 इंडियन अल्फा, विस्की 13 नॉट, रोमियो 460। ठीक है, रोमियो whiskey 13 north and Romeo 460, these two is going to be our route. Done. Okay, नहीं, रोमियो 218 भी है ना। where is Romeo 218? हाँ ठीक है, वेरी गुड। फ्रॉम पास तक। रोमियो 218, ठीक है, टू दी पास, देन whiskey हाँ। 13 north and then Romeo 460, done. हम्म, Good. Now come to the question and go for the answering. ओके, क्वेश्चन में Yeah, है ड्यूरिंग टैक्सी यू टेक रॉन्ग टैक्सी वे, टेक इनटू एक्शन। sorry, is this visible now? इतने में विजुअल है? हाँ हाँ, इतने में विजिबल है। Okay. क्या लिखा है, VIGP अप्रोच फ्रीक्वेंसी नॉट अवेलेबल, तो ठीक है। हाँ, पहले मैं टावर से काम चल। जयपुर टावर 183.1। पहला क्वेश्चन है ये, एक मिनट लिख लूंगा। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, क्वेश्चन पूरा करके रहने दो। टैक्सी यू टेक रॉन्ग टैक्सी, टेक करेक्ट एक्शन। हम्म, ठीक है, स्टार्ट करूं। यस, ये है, अरे इसमें फ्लाइट रूल क्या रखना है। IFR लिखा है ना? फ्लाइट रूल हम, फ्लाइट रूल, ठीक है। इसका आंसर देने से पहले एक डाउट है, वो जो हम्म, लास्ट में हम लिखते हैं ना, जिसको बताते हैं लास्ट नोटिस, या एक होता है कि सबसे लास्ट हमने ये चीज ऑब्जर्व किया। cited लास्ट हाँ नोन हाँ पोजीशन, लास्ट हाँ, नोन लास्ट वन पॉइंट। पोजीशन नेविगेशन लॉस्ट के केस में। हाँ, जब आपका नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपका हाँ एयरक्राफ्ट लॉस्ट हो गया है, उस केस में हम लोग बोलते हैं लास्ट नोन पोजीशन। कि हमको करंट सिनेरियो तो पता नहीं, लाइक रडार वेक्टरिंग, करंट सिनेरियो तो पता नहीं, लास्ट नोन पोजीशन इज this and this, flight level was 360, route was Romeo 218, ठीक है, we were at 3 nautical mile inbound Ukbab, like that, इस टाइप से। हम लास्ट में यहाँ पे थे,
अभी पता नहीं। नहीं नहीं, ये तो था ही, मतलब एक पूछना था कि अगर हमने एक लास्ट टैक्सी वे क्रॉस किया है, जैसे अल्फा या फिर चार्ली, उसके बाद हम हाँ, रॉन्ग में गए हैं, तो लास्ट वाले को कैसे बोलेंगे? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, यू कैन सिंपली से, लास्ट वैसे बोलने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोलो इनएडवर्टेंटली, एक वर्ड होता है मतलब गलती से, इनएडवर्टेंटली, ठीक है, या फिर मिस्टेकनली, बाय मिस्टेक या मिस्टेकनली, एंटर्ड रोंग टैक्सीवे, एंटर्ड टैक्सीवे चार्ली इंस्टीड ऑफ टैक्सीवे ब्रावो, मतलब जाना था ब्रावो में, आगे चार्ली में, चलेगा। रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस, क्लियर। हाँ, नहीं ये तो है, बट लाइक अगर हम किसी हाँ, ऐसे टैक्सी वे में चले जाएं जहाँ पे हम अपनी पोजीशन ही नहीं जान पाए, जैसे ये लिखा है ड्यूरिंग टैक्सी वे यू हैव टेकन द रॉन्ग नहीं टैक्सी ऐसा वे। नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, हाँ, आप किसी भी टैक्सी वे में जाओ, एप्रॉन पे हम्म, लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ तो लिखा फिर रहेगा। तो फिर हम फॉलो फॉलो में कैसे, किस सिचुएशन में मंगा सकते हैं फिर? फॉलो मी आपको वहां मंगाएगा जब कुछ नहीं पता चल रहा है, ना मार्किंग पता चल रहा है ग्राउंड का, ना कोई पिलर नंबर पता चल रहा है, या फिर कोई आइडिया नहीं है एयरपोर्ट का, तब, ठीक है। फॉलो मी हाँ जनरली आपको एयरपोर्ट पे ना डोमेस्टिक फ्लाइट्स में नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का रूल है कि आप कोई भी एयरक्राफ्ट लेके पहली बार किसी भी सेक्टर पे नहीं उतरोगे। ऐसा नहीं कि पहली बार गए एयरपोर्ट पे पता ही नहीं चल रहा है कि जाना किधर है, ठीक है। ज्यादातर जो फॉरेन के हाँ फ्लाइट्स आते हैं ना, क्या रहता है कि उनका नेविगेशन का यूज भी थोड़ा अलग टाइप का रहता है, उनका नेविगेशन भी डिफरेंट रहता है, और उनको इधर अपने गली मोहल्ले का पता है नहीं कि कैसे कैसे अप्रन तक जाना है, तो जनरली वो हाँ लोग मंगवाते हैं, ठीक है, रनवे के पास से फॉर द टैक्सी सपोर्ट, ठीक है। डोमेस्टिक में हाँ। फॉलो में बहुत कम क्या नहीं मिलता है। ये अपना लाइक मोदी वगैरह के एयरक्राफ्ट रहते हैं तभी वो देते हैं। यस यस यस, फॉर वीआईपी, एंड मेनली उनके लिए, उनके पीछे का लॉजिक ये है, जिनका नेविगेशन सिविल एविएशन के नेविगेशन से मैच नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हाँ उनके पास डिफरेंट चार्ट है, डिफरेंट फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स के पॉलिसी हैं, डिफरेंट तरीके हैं, उनको आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे टैक्सी करना है। कुछ लोग फॉरेन लैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टैक्सी करते हैं, ऑटो पायलट से ही, एप्रन 4 क्लिक कर दिया, अपने आप उसको रूट आ जाएगा, लेकिन इंडिया में वो चीज है ही नहीं, तो उनको फॉलो हाँ। मी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। देखो फर्स्ट ठीक। क्वेश्चन में आप सीधा ये ट्राई करो बोलने का, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि गलती से आपने गलत टैक्सी वे चूज कर लिया, तो जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हो, आप चाहो तो बोलो कि बाय मिस्टेक एंटर्ड इनटू रॉन्ग टैक्सी वे, इन टैक्सी वे डेल्टा इंस्टीड ऑफ टैक्सी वे चार्ली, मतलब हम्म। जाना था चार्ली में, आगे नहीं नहीं, डेल्टा रुक में। जाइए, मैं बोलूंगा इसके आगे। मैं कुछ तो हाँ ऐसे हाँ, बोलने दीजिए मुझे भी। गो अहेड गो अहेड। हाँ, बट उससे पहले मैं करंट पोजीशन से बोल सकता हूँ ना, उसके आगे ये सब चीजें बोल सकता हूँ ना? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, हाँ ठीक करेंट है। पोजीशन वगैरह भी बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ सीधा ठीक बोलो है, ना, डन। मिस्टेकली दूसरे में हाँ चले हाँ, गए। स्टार्ट करते हैं। हम्म ये जयपुर टावर, हम्म विक्टर टैंगो, लीमा किलो ब्रावो, ऑन 123.1, बम्बार्डियर, ग्लोबल 5000, IFR जयपुर टू लखनऊ, जयपुर टू लखनऊ, ड्यूरिंग टैक्सी मिस्टेकनली। नहीं नहीं, ओके ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ड्यूरिंग टैक्सी मतलब क्या होगा, यहीं पे थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज सजेस्ट करता हूँ। सी, क्वेश्चन में है कि ड्यूरिंग टैक्सी मतलब आप टैक्सी वे कर ही रहे हो, तो इसको मस्त एकदम आसान भाषा में लिखो, ठीक है। टैक्सीइंग फॉर रनवे 10, मतलब हम रनवे 10 के लिए जा रहे थे, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा। टैक्सीइंग फॉर रनवे 10 इनएडवर्टेंटली, गलती से, ठीक है, टैक्सीइंग हाँ, फॉर रनवे टैक्सी वन फ्रॉम जीरो हाँ, रनवे 10 इन एडवर्ड इनएडवर्टेंटली एंटर्ड टू रॉन्ग टैक्सी वे, इस टाइप से, इंटर टू रॉन्ग टैक्सी वे, रॉन्ग टैक्सी वे चार्ली इंस्टेड ऑफ चार्ली,
हाँ instead of taxiway, हाँ delta, ठीक है। request, हाँ instruction, रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। request further instructions, request further instructions. Victor Tango, Lima Kilo Bravo. वेरी गुड। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question है, while taxiing unit C clear to line up, when you decided to carry out अदर स्टेशन समझ में आया हाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन मेड? one of एवरी report अदर report स्टेशन प्लीज डू लेट मी नो। information Yes. currently proceeds. ठीक। You can also participate for the answer. Go ahead. ठीक है, answering one B. One B. While you are having cleared. Okay. Jaipur Tower, Victor Tango, Lima Kilo Bravo on 123.1, Bombardier Global 5000, IFR, Jaipur to Lucknow, current position on lined up runway. नहीं 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 नहीं, अगेन देखो लिखा हुआ व्हाइल टैक्सीइंग, मतलब करंट पोजीशन ऑन किधर, टैक्सी वे ओनली। यू हैव बीन क्लियर्ड फॉर लाइन अप, आपको परमिशन मिल गया वो अलग चीज है। करंट पोजीशन है व्हाइल टैक्सीइंग, मतलब रास्ते में ही। हाँ, एक मिनट ये तो मैं बोलता हूँ, करंट पोजीशन ऑन होल्ड शॉट। नहीं नहीं नहीं, उसको बोलते हैं रनवे होल्डिंग पॉइंट। होल्ड शॉट इज एन एक्शन, जगह को आप बोल सकते हो रनवे होल्डिंग पॉइंट। करंट पोजीशन ऑन होल्डिंग पॉइंट, रनवे होल्डिंग पॉइंट, यस। RWI रनवे होल्डिंग पॉइंट हाँ 10, रनवे, हाँ रनवे होल्डिंग पॉइंट रनवे 10, ठीक है हाँ रनवे होल्डिंग पॉइंट रनवे 10, डन। रनवे 10, you have clear flight. Entering ठीक है runway 10 हम्म for lineup. हम्म आगे Yeah, request engine ground run. इंजन रन अप, आपका इंजन चालू है ना, इंजन हाई पावर रन। हाँ, हाई पावर रन बोल सकते हैं। यस यस, क्योंकि देखो आपने इंजन चालू किया तभी तो आप टैक्सी कर पाए, हाँ लेकिन वो हाँ सब आइडल या मिनिमम पावर्स पे था, तो आप चाहते हो कि एक बार इंजन अच्छे से फ्रेश कर लो। बाइक भी कई बार चलाते हो, स्टार्ट नहीं होता है तो सोचते हो ना कि थोड़ा देर चालू करके इंजन झाड़ लें। हाँ सिमिलरली हाँ रिक्वेस्ट हाई पावर रन बिफोर टेक ऑफ, ठीक है। before take off. Victor Tango, Lima Kilo Bravo. ड्यूरेशन Sorry, before take off duration 10 minute. Victor Tango, Lima Kilo Bravo. लिमा किलो ब्रेवो। ओके, नाउ एटीसी टोल्ड, ठीक है। हाँ हाँ एटीसी ने रिप्लाई दिया लिमा किलो ब्रेवो, ठीक है। हाँ, जयपुर Lima टावर, Kilo Bravo, Jaipur Tower. व्हाट इज योर वेक टर्बुलेंस, व्हाट इज योर हाँ वेक हाँ टर्बुलेंस एंड ड्यूरेशन 10 minutes not approved. okay. Turbulence not approved.
जयपुर अभी तो रिपीट करना। अभी जयपुर टावर ये सब पूरा बोलना है कि मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ एक टर्बुलेंस मीडियम? यस यस यस, कैजुअल कन्वर्सेशन आ गया ना, नाउ यू कैन से हाँ हाँ, डायरेक्टली। ओके। जयपुर टावर वेग टर्बुलेंस मीडियम रिवाइज हम्म हम्म हाई पावर रन अप हम्म हम्म ड्यूरेशन हम्म 05 मिनट हम्म रिक्वेस्ट अप्रूवल वेरी गुड, रिक्वेस्ट अप्रूवल, अप्रूवल। approved. Go to the next question. ओके। सबको समझ में आया ये कॉल? टावर टोल्ड कि 10 मिनट के लिए नहीं मिल सकता है, तो बोला गया कि ओके 5 मिनट का चेंज कर देता हूँ ड्यूरेशन, अप्रूवल दे दीजिए, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, लाइक वो टर्म सही था, लाइक रिवाइज्ड है? यस यस यस, डिवाइस अच्छा ड्यूरेशन फॉर है ना इज 0.5 मिनट्स, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट फॉर 0.5 मिनट्स डायरेक्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट डायरेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर 05 मिनट। हम्म हाँ ये सही था, रिक्वेस्ट फॉर 05 मिनट। During engine run-up, you find one of the engine not developing full takeoff action. Okay. During engine run-up, you find one of the engine not developing more. ठीक है, ट्राई करो। हाँ, जयपुर टावर Victor Tango Lima Kilo Bravo on 123.1 Bombardier। चलेगा सही। अच्छा एक बार एक चीज देखो, एक क्वेश्चन में हम कंटिन्यू, दो क्वेश्चन में सेक्टर रिपोर्ट दे रहे हैं ना, और सेम हाँ एटीसी अभी है, नहीं दे सकते। तो नहीं देंगे, नहीं दे सकते ओके। हैं, दैट इज नॉट एन इशू, नहीं देंगे हाँ बिकॉज उसको सब कुछ पता ही है, अपना टाइम बचाएंगे, ठीक है, आगे के लिए। डायरेक्ट मुद्दे की ओके, डिस्कशन है। समझ गया, डायरेक्ट हाँ, मुद्दे पर आते हैं। यस यस। जयपुर टावर विक्टर टेंगो हम्म लीमो किला ब्रावो ग्राउंड रन कंप्लीटेड। नहीं 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 नहीं, इसी में ओके। लिखा हुआ है ड्यूरिंग ग्राउंड रन आपने इंजन का पावर कम पाया। और अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैंने इसलिए बोला था, देखो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको वापस जाना है, तो आप कंप्लीटेड कैसे दे दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको वापस जाना है, टैक्सी बैक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। टावर टावर रिपोर्ट अगले क्वेश्चन में टेक्स्ट। ओके ओके, हाँ हाँ। टावर रिपोर्ट फायर फ्रॉम लेफ्ट इंजन ड्यूरिंग द टैक्सी। ओके ओके, मतलब समझ गया। आपने कंप्लीट नहीं किया, आप वहीं रिपोर्ट करो, ठीक है, कि करंट पोजीशन ऑन रनवे 10, लाइंड अप, ठीक है, लाइंड अप ऑन रनवे 10, ड्यूरिंग रन अप फाउंड लेफ्ट इंजन नॉट डेवलपिंग फुल पावर, ठीक है। रुक जाइए, मैं बोलूंगा, हाँ हाँ, कुछ तो उसमें बनाऊंगा मैं भी। जयपुर टावर विक्टर टेंगो लीमो किला ब्रावो ड्यूरिंग इंजन रन करंट पोजीशन पहले, अप current position on करंट पोजीशन लाइंड position अप ऑन on रनवे 10। lined up on runway 10 हम्म during high power engine run up हम्म high power engine run up हम्म engine run up
found left engine not developing enough power. या फुल Not पावर जैसा developing. क्वेश्चन में लिखा है. अच्छा, not developing full power. Full power. ये बोल सकते हैं ना, would like to carry रिक्वेस्ट out. फर्दर इंस्ट्रक्शन अगला में अगला में है ही, आप इतना ही बोल दो. ठीक है, आप इतना ही Request बोल for दो. विक्टर टेंगो लीमा किलो ब्रावो. डन. अगले क्वेश्चन में देखो घुमा के है ही. रिक्वेस्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन. हाँ, रिक्वेस्ट अच्छा, फर्दर इंस्ट्रक्शन. गुड. फिर मेरा एक और डाउट है. कई बार रनवे क्लियर नहीं होता या लाइक विजिबिलिटी कम होती है, तो हम बोलते हैं कि होल्डिंग ऑन करंट पोजीशन विल वेट फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट, विल नॉट डिपार्ट. तो फिर तो हम रनवे ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं. टावर को आपत्ति होगा तुरंत बोल देगा बाहर जाओ, कोई बात नहीं. सी, आप जब रनवे पे रहते हो ना, ठीक है, तो टावर आपको तभी इंटर करता है जब फर्दर कोई ट्रैफिक वहां पे नहीं है. ठीक है, तब आपको उसने रनवे के लिए अलाउ किया. लेकिन फिर जब वो देखेगा कि आपके वेट करने से या आपके विजिबिलिटी के इशू से कोई दूसरा ट्रैफिक अगर प्रॉब्लम में आएगा, तो वो आपको वेकेट करवाएगा इंटेंशनली, जानबूझ के. ठीक है, कि जाओ कोई बात नहीं. लेकिन आप जब रनवे में एंटर कर गए तो आप जनरली ये ज्यूम करोगे कि आपके पीछे सब लाइन में लगे हैं, आप आगे हो. ठीक है. ओके. Go to the next question. Tower report fire from left engine during टैक्सी. अच्छा, एक और डाउट है. हमने बोल दिया रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो फिर एटीसी डिसाइड करेगा कि आप टेक ऑफ मत करिए, आप रिटर्न चले जाइए. यस, नहीं, आपने जैसे इस क्वेश्चन में नॉर्मल कंडीशन समझ के ये बोल दिया रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन. ना इफ एटीसी वांट्स दे में फर्दर से, ठीक है, कि ऑब्जर्व्ड फायर फ्रॉम योर लेफ्ट इंजन, ठीक है, गो बैक टू एप्रॉन, इस टाइप से एटीसी बोलेगा. इफ वांट्स फर्दर नहीं, ये नहीं. जैसे अगर हमने हाई पावर दिया, अब हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं वहां पे, बट हमने हाई पावर दिया, इंजन से पावर नहीं मिला. अब हमने एटीसी के ऊपर डाल दिया रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन. अब हाई पावर नहीं मिला है तो एज ए मेंटेनेंस पर्सनल टेक ऑफ नहीं करना है. यस, तो एटीसी क्या बताएगा उसमें? कुछ नहीं बोलेगा, गो बैक टू द एप्रॉन. अगर कुछ जैसे हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, उसके अगले क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व्ड फायर, तो पहले मॉनिटर करेगा ना. रिक्वेस्ट जैसे हाँ, आपने बोला रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो वो आपको हाँ. देखेगा, वो बोल सकता है कि ऑब्जर्व्ड फायर फ्रॉम योर लेफ्ट इंजन, तो आप बोलोगे सेटिंग डाउन द लेफ्ट इंजन. ठीक है, स्विचिंग ऑफ द लेफ्ट इंजन. चलो फर्दर कर ही लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है लेट इट बी फर्दर क्लियर्ड, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा. नाउ टावर रिप्लाइड. ठीक है, वेरी गुड. टावर रिप्लाइड, विक्टर टेंगो लीमा किलो ब्रावो, ऑब्जर्व्ड फायर फ्रॉम एलएच इंजन. ठीक है, या फिर ऑब्जर्व्ड स्मोक फ्रॉम एलएच इंजन. तो आप बोलो. अच्छा, मुझे बोलना था. हाँ, अभी भी मेरा एक डाउट ये है. हाँ, बिल्कुल. क्या डाउट है आपका? मेरा डाउट ये है कि हमने इंजन पावर रन अप दिया फुल पावर, और लेफ्ट इंजन से हाँ, हमें फुल पावर नहीं मिला. सिंपल, हमने हाँ, बोल दिया हाँ, उसको हाँ, रिक्वेस्ट हाँ, फर्दर इंस्ट्रक्शन. अब हमने एटीसी के ऊपर डाल दिया, और ये देखिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टैक्सी वे पे हैं, टैक्सी कर रहे हैं. हाँ, तो इंजन में फायर उसने ऑब्जर्व किया. तो हाँ, रनवे से रनवे लाइनअप वाला जो 10 है, वहां से टैक्सी वे के बीच में एटीसी बोल रहा है कि अभी रिटर्न चले जाओ. हाँ. सी, हमने जब देखो क्या किया, जनरल सिनेरियो क्या बनता है, हमारा इंजन पावर डेवलप नहीं किया, हम उससे टैक्सी बैक का इंस्ट्रक्शन मांग लेंगे. ठीक है, ये कहता है हमारा जनरल आइडियल कंडीशन. ठीक है, हाँ तो भाई. आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में सब बोल दो,
लेकिन हम ऑलरेडी अगला क्वेश्चन में देख ही रहे हैं कि टावर ने हमको फायर रिपोर्ट किया है ड्यूरिंग योर टैक्सी बैक। तो आप चाहो तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन करके बोल लो, या फिर इसको पूरा बोल लो, कोई बात नहीं, आप इसको पूरा बोल लो, ठीक है, कि लेफ्ट इंजन डेवलपिंग, नॉट डेवलपिंग फुल पावर, रिक्वेस्ट बस। इंस्ट्रक्शंस टू बैक टू द एप्रॉन। चलो, वेरी गुड। हाँ, ये मेरा डाउट था। हाँ, ये मैं 2-3 स्टेप में ले जाने वाला था, कोई नहीं, आप यही बोल लो, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू बैक टू द एप्रॉन। उससे पहले आप एक टर्म यूज करो, विल नॉट डिपार्ट, यहीं पे हाँ, यस। लेफ्ट इंजन डिपार्ट। नॉट डेवलपिंग फुल पावर, विल नॉट डिपार्ट, हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, विल नॉट डिपार्ट, वेरी गुड। आपने ये दिया, इससे कुछ अच्छा ही मिला, इवन आंसर ही बेटर हुआ। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू बैक टू द एप्रॉन, क्लियर? हाँ, अभी क्लियर हो। हाँ, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 2A। हाँ, टावर रिपोर्ट फायर फ्रॉम लेफ्ट इंजन ड्यूरिंग योर टैक्सिंग बैक। ओके। अच्छा, जब हम रनवे से टैक्सीवे पे एंटर कर जाते हैं हम्म एंड हम रनवे पे ही हैं, तो दोनों हम्म पोजीशन में हम उस जो मूवमेंट है उसको टैक्सीइंग ही बोलते हैं ना। इधर हम रनवे पे हो या टैक्सिंग टैक्सीवे पे मतलब हो। आप टैक्सी वे पे आ चुके हो। अच्छा। और जब हम रनवे पे हैं तो रोलिंग, या फिर पता नहीं। रोलिंग, टेक ऑफ, रन, रन, टेक ऑफ, रन, टेक ऑफ, रोल, यही बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि जैसे ये हमारा थ्रेश होल्ड है, ये हमारा रनवे होल्डिंग पॉइंट है, तो इतने दूर के लिए क्या बोलेंगे, ये पूछना चाह रहे हो ना, हाँ, अभी हम कि रनवे थोड़े से हटे मोमेंट के नहीं लिए है। जो रनवे पे एंटर करेंगे, इसको क्या हाँ। टैक्सी, इसको इसको सिंपल टैक्सी, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका आवाज कट रहा अगर है। थोड़े मोमेंट के लिए भी आप बोलना चाहते हो, ना ना एम ऑडिबल। हाँ, हाँ, क्लियर। हाँ, ठीक है। सो थोड़ी डिस्टेंस के लिए भी अगर हम रनवे में मूव कर रहे हैं बाय आवर ओन पावर, देन इट्स हम्म। टैक्सिंग ओनली। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर टावर, विक्टर टैंगो, लीमा किलो ब्रावो, बम्बार्डियर, ग्लोबल 5000। ओके, इस क्वेश्चन में देखो, फायर रिपोर्टेड है ना, हाँ। राइट। हम्म। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, मेडे, ठीक है, मेडे रिपोर्ट करोगे, स्विचिंग ऑफ इंजन, ठीक है, रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज, क्लियर। अच्छा। हाँ, ठीक है। हम्म हाँ, बट ये मेडे चीज ना मेडे मेडे। एटीसी, तो इस केस में भी हमें मेडे कॉल देना है यस ना? यस, बोलो बोलो। हाँ, एटीसी ने बोला तो भी, बिकॉज दैट इज फायर, सो यू नीड सपोर्ट। एटीसी ने बोला कि ऑब्जर्व्ड स्मोक और फायर फ्रॉम योर इंजन, स्विचिंग ऑफ माय इंजन, रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज इमीडिएटली, क्लियर। यस सर। बोलो। यस यस, गो अहेड। मेडे मेडे मेडे, जयपुर टावर, विक्टर टैंगो, लीमा किलो ब्रावो, 1123.1, करंट पोजीशन ऑन टैक्सी वे चार्ली, हम्म ऑब्जर्व। अरे नहीं, एटीसी ने बोला है ना, तो इसको क्या रिपोर्टेड, बोलेंगे? हाँ रिपोर्टेड, हाँ, रिपोर्टेड। रिपोर्टेड, रिपोर्टेड रिपोर्टेड अबाउट। लेफ्ट, रिपोर्टेड अबाउट लेफ्ट इंजन ऑन फायर, हम्म लेफ्ट इंजन ऑन फायर, हम्म शटिंग ऑफ, हम्म शटिंग ऑफ लेफ्ट इंजन, हम्म रिक्वेस्ट
फायर फाइटिंग सर्विसेज, होल्डिंग करंट पोजीशन, वेरी गुड. होल्डिंग करंट पोजीशन, विक्टर टैंगो, लीमा किलो ब्रावो. Go to the next question. हाँ, इससे पहले एक डाउट है मेरा. Yes. ये एक क्वेश्चन था. हम रनवे 10 पे लाइनअप हैं Hmm. और ड्यूरिंग टेक ऑफ रोल ऑब्जर्व वन हेलीकॉप्टर लैंडेड अहेड ऑफ अस. Mayday, abandon takeoff. ओके, मेड ए कॉल है वो. Hmm. There may be an accident. Request investigation. कुछ लोग उसको पेन पेन में भी दे देते हैं कि पेन पेन और उसमें कुछ नहीं abandon दिया takeoff. था. हाँ हाँ. ना पेन पेन दिया था ना मेडे दिया था. अच्छा, देखना पड़ेगा. वो Mayday. क्वेश्चन सेट में है. मे हाँ, Mayday या पेन पेन में से दोनों एक चीज. ठीक है. वो फिर नहीं नहीं नहीं, सॉरी. Then that might be a case of during landing, not during takeoff. नहीं, मतलब उसमें लिखा था कि टेक ऑफ के लिए गए थे, लाइनअप हो गए थे, Okay. टेक ऑफ पावर अच्छा. दिया ही था, हेलीकॉप्टर लैंड हो गया, फिर तुरंत मतलब अच्छा. अबॉर्टेड टेक ऑफ एंड टेकिंग राइट ऑन द टैक्सी वे चार्ली टू अवॉइड एक्सीडेंट. हाँ हाँ. अंडरस्टूड. ठीक है, चलो. सी, इस कंडीशन में क्या है ना, लाइक Mayday and पेन पेन कॉल, एज आई सेड अर्लियर, आप वहां पे ना, अगर आप ये दिखाओगे कि आप प्रॉब्लम में हो या आपको उससे पैनिक क्रिएट हुआ, देन दैट वे बी अ Mayday और पेन पेन कॉल. ठीक है. बट अगर आप ये दिखाओगे कि कोई बात नहीं, सामने तो कोई आया, प्रॉब्लम क्रिएट किया, बट अबाउट टेक ऑफ के केस में अगर आप ये दिखाते हो कि मैंने कोई दूसरा रास्ता लेके अपने आप को सेफ प्लेस पे लोकेट कर लिया, तो उस केस में पेन पेन या Mayday कॉल देने की जरूरत नहीं है. बस आप ये बोल दो, रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. और वहीं पे अगर आपने Mayday बोला तो बोलो देयर में बी एन एक्सीडेंट. ठीक है. रिक्वेस्ट फुल इन्वेस्टिगेशन. अगर आपने पेन पेन बोला सो देयर मे बी एन एक्सीडेंट या देयर मे बी अ हैजार्ड. ठीक है. रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन, इस टाइप से. और अगर मे बी जैसे आप बता रहे हो, अगर मैंने ये बोला है कि एबोर्टिंग टेक ऑफ या अबैंडनिंग टेक ऑफ और उसमें अगर मैंने पेन पेन नहीं दिया है, देन वो गलत हुआ है मेरे से. ठीक है. मैं उसको रिवाइज कर लूंगा. अगर आप रनवे पे खड़े हो, अभी स्टार्ट नहीं किया है, सिंपल कॉल. अगर आपने टेक ऑफ रोल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, टेक ऑफ रन चालू कर दिया, तब अगर प्रॉब्लम आया है, then that must be either पेन पेन और Mayday. तब सिंपल नहीं जा सकता. Am I clear? नहीं, आपके आपके थ्रू नहीं था, वो क्वेश्चन सेट में था. हाँ, that is हो सकता है ना, वो मैंने ही आंसर किया हुआ है ना, मेरा ही लिखा हुआ है. मैं देखता हूँ एक बारी. ठीक है. बट लेट मी क्लैरिफाई हियर. अगर आप लाइनअप पे खड़े हो, टेक ऑफ रन स्टार्ट नहीं किया है, सिंपल कॉल कैन बी गोज. स्टार्ट कर दिया है, तब आप और उसको अबैंडन कर रहे हो, अबॉर्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, देन आइदर Mayday और पेन पेन. सिंपल नहीं जा सकता. क्लियर? हाँ हाँ. सर, जो अभी क्वेश्चन हमने किया है उसमें एक मुझे डाउट है. हम्म. जो हमने लिखा है शटिंग डाउन LH इंजन, तो ये अच्छा. सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इंजन सिर्फ हम शट डाउन करेंगे और बोथ इंजन हम शट डाउन करेंगे? नहीं, LH जो फायर पे है वही दोनों कर देंगे, फिर पावर खत्म हो जाएगा ना, कुछ नहीं मिल पाएगा. राइट. ओके सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, जैसे मान लो कि यू हैड अ गुड डाउट बाय द वे कि जैसे 2A में आपने बोला कि LH इंजन बंद करेंगे या RH इंजन बंद करेंगे. ठीक है. वेन एवर इंजन इज ऑन फायर, जिस साइड का इंजन प्रॉब्लम देता है उसी को बंद करते हैं. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केस, हमेशा दोनों इंजन बंद नहीं करते हैं, कभी नहीं. ठीक है. आइदर यू आर ऑन एयर और यू आर ऑन ग्राउंड. ठीक है. ये हमारा कॉल रहता है. लेकिन अब आप अगले क्वेश्चन में ही देखो, लिखा हुआ है इंजन्स हैव बीन स्विच्ड ऑफ. मतलब यहाँ पे इसने कह दिया कि दोनों इंजन बंद हो गया है. तब आप अगले क्वेश्चन में ऐसा ही प्रेजेंट करोगे
कि both engines are switched off. Request towing support to the hangar. क्लियर? लेकिन आपके एक्शन में ये नहीं दिखेगा कि आपने दोनों इंजन बंद किया। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको उस हिसाब से आंसर कर देंगे। डन? आ रहा है समझ में? Yes, sir. विक्टर डोमियो लिमा, विक्टर डोमियो लिमा, इज दैट क्लियर? हाँ क्लियर है। गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, engine has been switched off, you wanted to take the aircraft to your hangar. Okay. Jaipur Tower, Victor Tango, Lima Pila Bravo. Engine has been switched off. Sorry, current position. Correction. Current position on taxiway Charlie. Engine has been switched off. हाँ, ओके ओके ओके। सी ग्रामर का थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन है। इंजन हैज बीन मतलब एक इंजन, और वहीं पे रहेगा अगर इंजन्स तो होता है हैव बीन, इसका मतलब दोनों इंजन। ठीक है? प्लूरल वाले में हैव लगता है, हैव मतलब दोनों इंजन। इंजन सिंगल इंजन हैज बीन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंजन्स हैव बीन मतलब दोनों इंजन गया। ठीक है? Engines have been, clear. Engines have been switched off. Request to service. To the hangar, yeah. Request towing support to the Towing hangar. support to hangar. Request towing support to hangar. ओके ठीक है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे मेडे दिया था, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो। इस केस में मेडे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिपोर्ट किया किसी ने, आपने एब्नॉर्मलिटी फील नहीं की। तो आप अगर मेडे नहीं दोगे वही अच्छा रहेगा इधर। ठीक है? आपको किसी ने रिपोर्ट किया, आपने एब्नॉर्मलिटी फील नहीं की। ठीक है? तो इस केस में मेडे नहीं देना है, सीधा। सिंपल जनरल कॉल दे सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। Done. Go to the next question. And thank you Sierra Hotel Alpha to remind that condition. ठीक है? वहां पे मेडे नहीं देंगे तो ही ठीक रहेगा, because somebody has reported we had not observed any abnormality. चलेगा। ठीक है? चलो, ये लिखा है, यू ऑपरेट फ्लाइट विथ अनदर एयरक्राफ्ट चेंज हो गया प्लान। हाँ चेंज हो गया प्लान। मतलब, अच्छा ओके ओके समझ गया, वो एयरक्राफ्ट तो हो गया, अब दूसरा फ्लाइट ले रहा हूँ, समझ गया। Go ahead, give the answer. Any other institution can also give the answer. Go ahead. You open flying, you leave the tower frequency। ठीक है, एक बार चार्ट देख लेता हूँ किसको कॉल करेगा।
टावर फ्रीक्वेंसी 50 नॉटिकल माइल, 30 and 50। इसमें मैं कंट्रोल को कॉल दे सकता हूँ ना, दिल्ली कंट्रोल को। यस। उसके बाद अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो। यस, गो अहेड। रुक जाइए, एक मिनट नोट कर लो। बीजीटी एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर इज 0615। पासिंग फ्लाइट लेवल 50 फॉर फ्लाइट लेवल 230 at 1 to 7। ठीक है, ट्राई करता हूँ। दिल्ली कंट्रोल, विक्टर टैंगो ब्रावो गोल्फ टैंगो ऑन 120.9। ओके, उससे पहले देखो फॉर्म क्या लिखा है, ठीक है। अब आवाज तो आप आवाज ब्रेक इसको हो रही। चाहो तो सबसे पहले यही बोल सकते। हाँ ठीक है, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। नहीं, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो क्या था, सुना नहीं मैं। नहीं नहीं, चलेगा, दैट इज नॉट इशू बाय द वे। ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। गो अहेड, कीप ऑन सेइंग। ऑन 120.9 है। और इसको एयरक्राफ्ट टाइप कैसे बताएंगे, कुछ लिखा नहीं है। वाह, सॉरी सॉरी, लिखा बम्बार्डियर। बम्बार्डियर। बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 IFR जयपुर टू लखनऊ। करंट पोजीशन ऑन फ्लाइट लेवल। नो, यू आर पासिंग, यू कांट से फ्लाइट अरे लेवल। सॉरी 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 सॉरी, करंट पोजीशन ऑन पासिंग फ्लाइट लेवल 50 फॉर फ्लाइट लेवल 230। रूट रेडियल 30। कुछ हाँ, बोलने जा रहा हूँ। इतना धीरे नहीं, ये गलत है। मींस गलत इन द सेंस कि इनसफिशियंट है, आप बहुत धीरे आंसर कर रहे हो। ये नहीं एक्सेप्टेबल ओके, रहेगा। हाँ, इतने में तो आपको जीने नहीं देगा एग्जामिनर, कितना गाली सुना देगा। नहीं नहीं, ओके क्लियर, मैं तेज बोलता हाँ। हूँ। फ्लाइट लेवल पासिंग फ्लाइट लेवल 50 फॉर फ्लाइट लेवल 230 रेडियल 224 40 नॉटिकल माइल 40। इनबाउंड, 40 नॉटिकल माइल इनबाउंड दिल्ली। नहीं, अभी कहाँ इनबाउंड दिल्ली, अभी तो आप इधर ही हो। लीव द टावर फ्रीक्वेंसी, जयपुर के पास ही हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? कि अभी आपने टावर के फ्रीक्वेंसी को छोड़ा है, यानी जयपुर पे ही हो। ये 50 नॉटिकल माइल के क्रॉस कर गया है ना। कहाँ लिखा हुआ है 50 नॉटिकल माइल? नहीं मतलब, मैं वो टावर का रेडियस पे जो लिखा है 50 नॉटिकल माइल। कोई बात नहीं, टावर का रेडियस सिर्फ 50 नॉटिकल माइल से नहीं, अल्टीट्यूड से भी क्रॉस होगा ना। अप्रोच है तो हम ठीक। जयपुर अप्रोच से हम कर सकते हैं ना। जयपुर अप्रोच इज नोट फॉर फर्दर नोटिस, ऊपर लिखा ना नोटम।
क्लियर? ठीक है, 50 नॉटिकल माइल आउटबाउंड जयपुर, हाँ चलेगा, आउटबाउंड जयपुर, ठीक है। टाइम नाउ हाँ 0640, ठीक है। रूट, रूट मिसिंग है। विस्की 13 नॉट, ठीक, रोमियो 218। अरे ठीक है। इसको तो रोमियो मैं दीपास के 210, ऊपर दिखा सकता था। बस तो बोलो शायद डायरेक्ट ओवरहेड द पास इधर ही। हाँ, इतना जनरेट ही नहीं है। एक बार शुरू से ट्राई करें। शुरू से ट्राई करो और थोड़ा तेज ट्राई करो। ऐसा हाँ, स्लो रिस्पॉन्स दोगे इतने में एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, पक्का चिढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ बोल देगा, आंसर नहीं देगा करने सही से। दिल्ली कंट्रोल विक्टर टैंगो ब्रावो गोल्फ टैंगो ऑन 120 डेसिमल लाइन है, हाँ। Bombardier Global 5000, IFR Jaipur हम्म to Lucknow, current position, हम्म। uh, देख current के नहीं position पढ़ना है, on लिखना भी है। passing, passing, हाँ वो काट दिया हूँ, हाँ passing, uh, passing flight level 502 for हाँ flight level हाँ, 230, ठीक है। 50 nautical mile 50। outbound, 50 हम्म nautical mile outbound Jaipur, हम्म flying हम्म over the pass, whiskey 13 knot, हम्म, time now हम्म, 0640, ठीक estimating है। Chilekari क्या है? 07, चिलेर की। चिलेर की ठीक है, चिलेर 0700, की चलेगा, ठीक है। दिल्ली हम्म 0715, हम्म। एंड अलीगढ़। ईटीएल लखनऊ डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, टाइम बचाइए। हाँ डायरेक्ट ईटीएल लखनऊ। ETA लखनऊ 0815, रिक्शा टैंगो ब्रावो गोल्फ टैंगो। व्हाट इज टॉप ऑफ क्लाइंब? यहाँ पे टॉप ऑफ क्लाइंब बोल सकते हैं। ओके, टॉप ऑफ क्लाइम 0725। ठीक है, चलेगा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन कंप्लायंस टू क्लियरेंस obtained above you reach Delhi, मतलब दिल्ली के ऊपर का पोजीशन रिपोर्ट है। in compliance to clearance obtained above you reach Delhi, Delhi control Richard Tango Bravo Golf Tango on 120 decimal line है। दिल्ली में दिल्ली अप्रोच ही काफी है, आई गेस। सी 460/50, आपका करंट एल्टीट्यूड है 230, राइट? तो अप्रोच कर देगा ना वहां पे काम। कुछ डन। हम्म, गो अहेड। ये 460 अंडर बार 50 नॉटिकल माइल है और 460 से नहीं नीचे है। नहीं 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 नहीं, 460 अंडर बार अगर 50 है मतलब मिनिमम है 5000 फीट, मैक्सिमम है 46,000 फीट। आप दिल्ली अप्रोच को कॉल कर सकते हो 5,000 फीट से लेके 46,000 फीट तक। इस लेवल पे आके ऐसा कंफ्यूजन नॉट एक्सेप्टेबल, रियली नॉट एक्सेप्टेबल। ये चार्ट रीडिंग टेक्निक्स के टाइम पे ही क्लियर था।
46 अपॉन अगर 50 लिखा हुआ है मतलब 5000 फीट से लेके 46,000 फीट तक आप दिल्ली अप्रोच को कॉल कर सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन या कंफ्यूजन है किसी को इस बात पे अभी भी? क्लियर है। गो अहेड, गो अहेड, नो Delhi प्रॉब्लम। approach Victor Tango Bravo Golf Tango on 127.9 Bombardier Global 5000 current position on right level 230 230 over Delhi. Time now 0715. डायरेक्ट ईटीए बोल सकते हैं ना? हाँ, एस्टिमेट सीटीए, अगला एस्टिमेट बोल लो, एक ही तो है। एस्टिमेटिंग अलीगढ़ 0730 ETA लखनऊ 0815 Peter Tango Bravo Golf Tango. लीमा किलो ब्रावो क्या है? अच्छा, ब्रावो गोल्फ टैंगो हो गया ना अब तो। हाँ, Done. ब्रावो गोल्फ टैंगो। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You are at flight level 130 VFR. You crossed Paras. VADP change to next ATC. That you will receive fails. Now your plan land at destination. आरसीएफ जाएगा ब्लाइंड ट्रांसमिशन डायरेक्ट। Okay. ये लिख रहा है you have crossed Paras. एक मिनट पहले देख लूं किसको कॉल जाएगा। ये तो कंट्रोल में है। किसको जाएगा कॉल? कंट्रोल में। करेंट फ्लाइट लेवल क्या है आपका? 130 तो कडास के पास चार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। लखनऊ टीएमए करके कुछ लिखा है। एलएल के टीएमए 200/50 मतलब 20,000 फीट से लेके नीचे अच्छा 5,000 फीट 5000। तक लखनऊ। हाँ, लखनऊ को कॉल लगेगा। ठीक है, ये टीएमए क्या होता है? टर्मिनल मूवमेंट एरिया। अगर टीएमए लिखा मिले, सीटीए लिखा मिले, सीटीआर लिखा मिले दूर में कहीं पे, मतलब उस एयरपोर्ट का सीनियर मोस्ट एटीसी को कॉल लगेगा। तो लखनऊ में जो सबसे सीनियर है उसको कॉल लगेगा। लखनऊ अप्रोच जो है 111.7। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? Your flight level is 130 VFR. You have crossed Garas. You cross the Garas. Okay. VADP change the next ATC that you receive fails. That you receive or fails. तो ये हमने अभी ऑलरेडी कंट्रोल से बात किया है, तो उसने हमें इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा रिसीवर फेल हो चुका है, आरसीएफ में हो तुम। हम्म तो हम तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्लाइंट अभी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, तो मैं तो ये चीज 2 मिनट से बोल रहा हूँ। ठीक है। लखनऊ अप्रोच विक्टर टेंगो
Golf Hotel Tango. That On is Bravo Golf Tango, na? BGT. Bravo Golf Tango. Bravo Golf Tango. Transmitting blindly Transmitting blind on. Very good. on 119.7. Hmm. Current position on flight level 130. ये ओवर कड़ास को हम 10 नॉटिकल माइल आउटबाउंड कड़ास बोल सकते हैं. Yes, yes. Crossed लिखा है ना, आउटबाउंड कर लो. हाँ 10 nautical mile outbound 10 कड़ास. 10 mile. हाँ 10 nautical mile outbound कड़ास. Romeo 460 radial 311 degree. Time now 07:45. ETA लखनऊ 08:15. I say again. उससे पहले नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी कभी बोला, मेंशन किया इधर? एक मिनट. ब्लाइंड ट्रांसमिशन ऑन. ये अभी नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी ये कहाँ ऐड करना था? यहीं पे ETA के बाद. करंट पोजीशन हाँ के बाद भी हाँ कर हाँ सकते हो, कभी भी. इट शुड बी देयर इन द हाँ. कॉल, आइडियली नेगेट आफ्टर योर आइडेंटिफिकेशन. नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी, ठीक है, आइडियली हियर. आपने यहाँ पे अच्छा अपना सेक्टर रिपोर्ट नहीं दिया, नहीं तो हो जाता कि बम्बार्डियर 5000 VFR फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, तो अपने आप कवर हो जाता. लेकिन आपने नहीं बोला तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कवर कर लो. आफ्टर दिस ब्लाइंड ट्रांसमिशन. negative contact with ATC. Say again. I say again. Lucknow approach. Victor Tango. Bravo Golf Tango. Transmitting blindly on 119.7. Bombardier Global 5000. IFR. Jaipur VFR to कंडीशन क्वेश्चन में क्या sorry. लिखा है? VFR. हाँ वो भी दिल्ली से लखनऊ करोगे आप, क्योंकि हाँ जयपुर तक तो आप आए थे IFR, रिमेम्बर? हाँ. VFR Delhi to Lucknow. Negative contact with ATC. वेरी गुड. Negative contact with ATC. Current position on flight level 130. 10 nautical mile outbound Ladakh class. Romeo 460 radial 311. ठीक है, आगे. रेडियल 311. Radial time now 07:45. 07:45. ETA Lucknow 08:15. He'll call again. वेरी गुड. Will call again at 07 नहीं 0800. ठीक. क्या Tango Bravo Golf Tango. ठीक. चलो, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Fine. ये answer the following question related to the
flight operator above which frequency of VIGP was not applicable when during contact. ये अप्रोच का फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं था तो हमने दिल्ली कंट्रोल रूम लिख लिया। अप्रोच का फ्रीक्वेंसी नॉटम में था तो हम टावर से बात किए। ठीक है। टू विच लेवल वेर यू इनिशियली, क्या लिखा है, इनिशियली क्लियर्ड एंड वाई। पहला, आपने पहला का आंसर क्या दिया? पहले का आंसर नोटम्स के अकॉर्डिंग दिया कि जयपुर अप्रोच फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन क्या है? होम डिड यू कॉन्टैक्ट देन? नोटम्स नहीं बोलना है। किससे बात किया आपने? जयपुर से नहीं कॉल जयपुर लगाया था टावर। तो किससे बात? नहीं, आपने दिल्ली कंट्रोल को कॉल किया था, याद करो। इस कॉल के बाद हाँ, ये जब हम ये टावर को स्विच ओवर किए थे नेक्स्ट। जब हमने 5000 फीट लीव किया था तब। हाँ, टू ठीक है। विच लेवल क्लियर, टू विच लेवल वेर यू इनिशियली क्लियर्ड एंड वाई। तो आपने यहाँ पे कॉल किया दिल्ली कंट्रोल को, पहला। दूसरा है कि टू विच लेवल यू हैड क्लियर्ड, मतलब किस लेवल पे 50। आपको क्लियरेंस। हाँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 ही रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट। वेर वेर यू एबल टू क्लाइम टू योर फील्ड लेवल। फ्लाइट लेवल किधर जाना था? फ्लाइट लेवल क्या था आपका? 230, राइट। हाँ, ये टिल दिल्ली तक IFR था। हम्म। अगला क्वेश्चन वेयर क्या है? एंड वाई डिड यू मेक ब्लाइंड ट्रांसमिशन एंड होम। लखनऊ अप्रोच किधर को किया ब्लैंक? था आफ्टर कड़ास। हाँ, सी का क्यों? आंसर क्या होगा? किसका आंसर? क्योंकि सी का सी, चार्ली। यस सर, 5 चार्ली। चार्ली का आंसर 230। फाइल्ड लेवल क्या है आपका? फाइल्ड लेवल जो आपने इधर मेंशन किया है। यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नहीं रहा। अच्छा, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर चार्ली, ये लेवल नहीं पूछ रहा है, इधर पूछ रहा है वेयर आर यू एबल टू क्लाइम टू योर फ्लाइट लेवल, मतलब आपने 230 किधर रीच किया। तो आप देखो, आपने क्वेश्चन में आपने टॉप ऑफ क्लाइम बोला था किधर? कब बोला था टॉप ऑफ क्लाइम? रिमेम्बर? ये तो फिर मैं आफ्टर दिल्ली बोला था। नहीं, उससे पहले। फाइट क्वेश्चन नंबर थर्ड ए, 50 नॉटिकल माइल के टाइम पे यहाँ पे टॉप ऑफ क्लाइम 0725 बोला था ना आपने? ओवर द यानी ये पास। आफ्टर अपना दिल्ली। हाँ। जब तो दिल्ली कंट्रोल दिल्ली से का बात किया था। प्लान। हाँ, तो आपके नहीं, सी। ओके। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ। आप लोग हो सकता है कि इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है, मीन्स जो इसके आंसर्स नीचे देखें, इससे देख के रिलेट कर रहे होगे कि इसी के अकॉर्डिंग आंसर करूं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप अपने प्लान में जो प्लान किए थे उसको ट्रांसमिट करोगे। आपने अगर टॉप ऑफ क्लाइम बोला है 0725 यानी दिल्ली के बाद, तो आप बेझिझक बोलो कि हमने दिल्ली के बाद, आफ्टर दिल्ली। ठीक है, आफ्टर दिल्ली, इस टाइप से। ठीक है, एट 0725 आफ्टर दिल्ली। क्लियर? अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, इस आंसर को मैच नहीं करवाना है, क्योंकि ये किसी दूसरे का किया हुआ आंसर है। ये उसका सजेस्टेड फ्लाइट कॉल है। हमने जो आंसर किया उसमें जो कंडीशन हमने रखा, जो हमारा इंटेंशन था, हम उसको आंसर करेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन बाय द वे जो क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, ये आपसे कैप्टन पूछेगा। कैप्टन सॉरी, एग्जामिनर। ये क्वेश्चन एग्जाम में माइट भी लिखा हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, बट आपसे एग्जामिनर पूछेगा रैंडम क्वेश्चन थ्रू आउट ऑल दीज 4 क्वेश्चन। अच्छा बताओ, तुम्हारा जयपुर के बाद किसको कॉल किया था? तो आपने वापस जाओ क्वेश्चन में, ढूंढ के देखो कि जयपुर को नहीं कॉल किया था तो किसको कॉल किया था। क्लियर? ठीक है, एवरीथिंग गुड? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली चलो मैं यहाँ पे
क्या कहते हैं, इसको क्लोज करता हूँ फॉर द डिस्कशन। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को जरूरी नहीं है कि आप इसको एक उस टाइप से लो, ये हमारा आंसर है, इस टाइप से कॉल करना है। आप इसको ऐसे समझो, जो क्वेश्चन आप देख रहे हो अभी, लाइक दिस वन, आप इसको ऐसा समझना, और यही होता है इन एक्चुअल, ठीक है, कि आप ये जो चारों क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, ठीक है, फिर आपसे एग्जामिनर वर्बली पूछेगा समटाइम्स, एंड समटाइम्स क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्बली ही पूछता है, क्योंकि आपने जो चारों कॉल दिए इसमें आपके कंडीशन आपके अकॉर्डिंग है, तो आपसे वो पूछेगा। तो आप अपने फ्लाइट प्लान को देख देख के आंसर करोगे, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि जब जयपुर को कॉल नहीं किए थे तो किसको कॉल किए थे, देन यू कैन से दिल्ली अप्रोच, सॉरी दिल्ली कंट्रोल। फिर वो पूछेगा कि इनिशियली कौन से लेवल तक आपको क्लियरेंस मिला था, तो फ्लाइट लेवल 50, तभी तो पासिंग के बाद हमने रिपोर्ट किया उसको, ठीक है। फिर पूछ दिया आपसे कि वेयर वेयर एबल टू क्लाइंब टू योर फ्लाइट लेवल, मतलब आप अपने फाइल्ड लेवल जो कि आपका होता है ऊपर वाला हमेशा क्रूजिंग, इसको आप कब जाके पहुंच पाए थे, इस फ्लाइट लेवल तक कब पहुंचे थे, तो हमने टॉप ऑफ क्लाइंब डिसेंट रिपोर्ट किया था। कब रिपोर्ट किया था, पोजीशन रिपोर्ट के टाइम पे, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो टॉप ऑफ क्लाइंब का आंसर कर देंगे। क्लियर। फिर क्या पूछा, वेयर डिड यू मेक ब्लाइंड ट्रांसमिशन एंड व्हाई एंड टू whom, तो वी हैड मेड ब्लाइंड ट्रांसमिशन इधर क्वेश्चन नंबर 4 पे आके ना, ओवरहेड काडास, या फिर 10 नॉटिकल और माइल आउटबाउंड काडास, वी हैड मेड ब्लाइंड ट्रांसमिशन 10 नॉटिकल माइल आउटबाउंड काडास टू बैंगलोर अप्रोच फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद एटीसी, डन, या फिर विद रिसीवर फेल। समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन, वेयर, तो 10 नॉटिकल माइल कडास, व्हाई, रिसीवर फेल, टू whom, तो लखनऊ अप्रोच, डन। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें मान लो कि लिखा हुआ है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इन आरसीएफ व्हाई डिड यू नॉट डिसेंड टू इनिशियल अप्रोच लेवल टू लैंड, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बोलो, ठीक है, वी वेर रिक्वेस्टिंग फॉर लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, लैंडिंग इंस्ट्रक्शन बताएगा तब हम लैंड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसमें थोड़ा दूसरा क्वेश्चन मिक्स करके देगा कि व्हाट वाज योर टॉप ऑफ डिसेंट, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं बताया, बताना चाहिए था कि व्हाट इज योर टॉप ऑफ डिसेंट, तो आप बोल दो टॉप ऑफ डिसेंट आपका 8:15 को ये है, क्या कहते हैं, अराइवल, तो टॉप ऑफ डिसेंट था आपका 0:00, या फिर इसमें पूछ सकता था व्हेन विल यू कॉल अगेन, ठीक है, जो तो आपने बोला था कि विल कॉल अगेन एट 0:00, गुड। तो हाँ इस क्वेश्चन को एक सैंपल की तरह लेना है, रिलेट करके वहां पे डिसअपॉइंट नहीं होना है कि ऐसा ही करूं क्या, ऐसा ही बोलना था क्या, क्योंकि आप इसका आंसर देखोगे यू माइट गेट डिफरेंट डिफरेंट थिंग। यहाँ तो दीपास लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है एट 50 नॉटिकल माइल ऑन ट्रैक स्टेप, नहीं, ये इसके आंसर के अकॉर्डिंग हमारा दिया हुआ है, ठीक है। हमने जो आंसर किया, हमको जो इस एटीसी ने जैसा जैसा बोला, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, एंड एटीसी या एग्जामिनर क्वेश्चन के टाइप पे आंसर चेंज करेगा, नो डाउट। क्लियर। हाँ ठीक है। सो आई होप कि दिस वाज द good mock session for all, and you are learning how to give the answers. Still, like yesterday, I'll also suggest कि do some more practice, not sufficient, और आपका rate of speech बहुत ज्यादा स्लो है, इतना ज्यादा मैं एग्जामिनर पक्का आंसर नहीं करने देगा, इतना उंगली करेगा ना, इतना परेशान करेगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे, इतना स्लो आपको आंसर वो करने देगा ही नहीं। आप हमेशा मन में ध्यान रखो कि एक बार आपने आंसर स्टार्ट कर दिया, फिर आप एग्जामिनर को उंगली करने का मौका मत दो, ये आपके हाथ में है। आपने मान लो कि 5 हमारा फ्लाइट पैरामीटर होता है, फ्लाइट लेवल 2-3 बोल के आप 2 मिनट चुप हो गए, वो इसी पे रिसर्च चालू कर देगा कि 230 ही क्यों बोला इसने, फिर वो आप वहां पे एक कोई पॉइंट निकाल के बैठा रहेगा, जैसे आप क्वेश्चन फिनिश करोगे पीछे से दाग देगा कि 230 क्यों, दिल्ली अप्रोच क्यों, मुंबई टावर क्यों, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप आंसर स्टार्ट करो, फिर आप धीरे मत हो, वहां पे आप उसको मौका नहीं दो उंगली करने का, ठीक है। एंड आई होप कि जब आपने बोला कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देन आप कर रहे होगे, बट व्हाट आई कैन गेस द मिस्टेक इज कि आप बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे, आई गेस, आई एम नॉट श्योर दैट यू नो वेरी वेल कि आपका क्या स्टेटस है, बट आप बोल बोल के थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। घर में अकेले हो या कोई भी साथ में हो, शर्माना बिल्कुल नहीं, बोल बोल के बच्चों की तरह रट रट के, हाँ।
हाँ चलो, डू एज मोर एज यू कैन सेल्फ स्टडी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है अभी भी। दिस इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। मैं ऐसा नहीं जबरदस्ती या झूठ मूठ का रास्ता नहीं दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बोल बोल के प्रैक्टिस करो। और डाउट को होल्ड करके रात तक रखने की जरूरत नहीं है। तुरंत व्हाट्सएप पे ड्रॉप करो, ये प्रॉब्लम आया। ठीक है, नेवर हेजिटेट। मैं बोल रहा हूँ ना, नेवर हेजिटेट। तुरंत फोटो खींच के ड्रॉप करो कि इसका आंसर क्या होगा। डन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल नॉट कंज्यूम सो मच ऑफ टाइम। यू कैन सी कि 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया कॉल को आंसर करते करते। तो ये तो नहीं एक्सेप्टेबल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिनिशिंग द पार्ट हेड ओनली। हम लोग कल मिलेंगे फिर सेम मॉक टाइप के प्रैक्टिस में। बट आप लोग प्रैक्टिस करिए अपने से एज मच एज यू कैन। डन। डन।